मैं बता रही हूँ, सुनो पहले अनुराग मेरी बात, ठीक है। महिला पे ऊपर जब बात कहते हैं ना, तो महिलाओं की पूरा बात सुन लिया करो। आप पुरुष हो, आप अपनी माँ अब दादी या अपनी नानी को जाके देखिए, उनका भी ऐसी उम्र में शादी हुआ होगा। वो बेचारे उन लोगों ने क्या देखा होगा? सिर्फ एक रोटी पकाने के सिवा, बच्चा पालने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं देखा होगा। अगर बाकी महिलाओं को भी अगर आप ऐसे करोगे, अब न्यू जनरेशन में आप यही बताइए, चाइना क्या करे? चाइना रोबोट जैसे सेना बना रहे, अमेरिका क्या करे? एआई बना रहे, और हमारे देश क्या बना रहे? गोबर बना रहे। मौलाना है वो तो कह रहे हैं, जो साजिद रशीदी हैं, कह रहे हैं डिम्पल यादव पर टिप्पणी करे माफी हम माफी नहीं मांगेंगे, इनको माफी मंगवाना चाहिए। हाँ। और कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए इनका। पार्लियामेंट में होती तो हाँ। आप क्या करती? पार्लियामेंट में अगर मैं होती ना, अगर मेरे हाथ में पुलिस दे देते ना, हाँ। तुम मुझे 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो, ये तीनों को मैं बता देती कि ये क्या होते हैं। समझ रहे हो? धमकी दे रही हैं आप? हाँ बिल्कुल धमकी दे रही हूँ। योगेंद्र राणा को धमकी देंगी? चाहे योगेंद्र राणा हो, ठीक है, चाहे वो साजिद हो, मौलाना हो, हाँ। चाहे वो आचार्य जी हो, ठीक है। अगर तुम लोग बातें ये कहते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हाँ। आप ये कह रहे हो कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, अगर मैं भाजपा की महिला होती ना, भाजपा की अगर पार्लियामेंट उसमें बनते, इनकी टैगलाइन के अकॉर्डिंग जो इन्होंने हेडलाइन चलाते हैं, उसकी अकॉर्डिंग उनको तुरंत उठा लेना चाहिए। आप तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप तो कहते हैं महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, आप तो ये कहते हो ना। उसके बाद आपकी राज में अगर महिला को इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप क्यों शांत बैठे हुए? आपकी पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले पा रही? अभी पुलिस तुरंत एक्शन लेंगे। पुलिस में कमी नहीं है, कमी इन नेताओं में है, कमी इन नेताओं के अंदर है, जो इन्होंने जात और धर्म देख के ये लोग पक्षपात करके ये काम नहीं होने देते। योगेंद्र राणा कहाँ घुस गए हैं? कहाँ चुप के बैठ गए? वो सांसद के लिए इस तरीके की बात बोलेंगे, उसमें घुस गए। पहले कि अखिलेश यादव खुद को यदुवंशी कहते हैं। अरे सुनो, भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला दिए थे, तो क्या अखिलेश यादव अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं या उन पर कुछ बोल रहे हैं? देखिए, उनको करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए। उनकी कार्यकर्ता ने एफआईआर करा है, ठीक है, लेकिन एक्शन कौन लेंगे? क्या अखिलेश यादव जाके उनको उठा ले? आप बताइए, वो विपक्ष में है भाई। अच्छा, तो अखिलेश यादव नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं और बोलना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने का काम जो है सत्ता में जो है वही तो करेंगे। आप बताइए, सत्ता में है क्या अखिलेश यादव? सत्ता में है? सत्ता में कौन है? ये बीजेपी है सत्ता के अंदर, तो बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रहे? एक्शन लेना चाहिए ना। महिला सशक्ति बात बीजेपी करते हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि महिलाओं को मजबूत किया, तो बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रहे? एक्शन लेने का काम बीजेपी का है और बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैडम, उनके लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए खामोश है। मेरे बात सुनो, वोट बैंक की राजनीति के बाहर में, मुसलमानों का वोट नहीं फिसलना। सुनो, मुसलमानों का ऐसे मुसलमान मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सच्चे मुसलमान इस मौलाना का साथ देंगे, ठीक है। बाकी मुसलमानों का भी, मौलाना का भी तो बयान आया ना, उन्होंने तो बोला कि ऐसे नहीं होता। आप बताइए, किसी एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म की व्यक्ति अगर मुसलमानों की मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता होगा, या वो पल्लू ले रखे होंगे, शायद वो गिर गए होंगे। वो कह रहे हैं कि जो इकराम है, जो उसमें साथ में सांसद बैठी हुई है, उन्होंने पूरी तरीके से पल्लू ले रखी, वो पूरा टाइम पल्लू लेके रहती है, ठीक है, पूरा टाइम लेके रहती है। उनको मुसलमानों की जो रीति रिवाज है उनको पता होगा। शायद डिम्पल यादव ने लिए होगी, शायद खिसक गई होगी, गिर गई होगी, हो सकता है। महिला एनी टाइम लेके रहते हैं तो हो गई होगी। तस्वीर देखी? मैंने देखी हूँ, उसमें कुछ नहीं। जो मौलाना बोल रहा है, मैं उस भाषा का बेवकूफ है, मौलाना बेवकूफ है। मौलाना को इसका बात बता दो कि नंगी जो बोली है, उसका परिभाषा बता दो। अगर डिम्पल यादव साड़ी ब्लाउज सब कुछ पहनने के बाद थोड़ी सी पीठ निकालने में अगर उनको नंगी दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे नंगी शब्द का परिभाषा बता दो। क्या मैडम, आप गूगल मार के देख लो, नंगी शब्द का परिभाषा क्या है? क्या मैडम, मारो ना अभी गूगल। क्या मैडम, आप बताइए कि उस मौलाना से एक डर का माहौल बनाया जा रहा है? किस लिए डरेगा भाई? तो उससे कौन डरे? नहीं, लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसे मौलाना जब समाज में उतरेंगे, जिनको सिर्फ पीठ दिखने पर नंगा दिखता है। अरे तो भाई, ऐसे मौलाना की वजह से तो मुसलमान बदनाम है। मुसलमान क्यों बदनाम है? अब्दुल कलाम की जैसे जो मुसलमान होते हैं ना, अब्दुल कलाम जी की वजह से हमारे चीना गर्व से ऊंचा होते हैं। हर एक हिंदुस्तानी की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अब्दुल कलाम की जैसे की वजह से हमारी गर्व से सीना चौड़ा होते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से जो है मुसलमान कौम को पूरी तरीके से बदनाम करना होता है। मुसलमानों को गाली पड़ने वाला है काम ये मौलाना ने किया है। बाकी मौलाना तो ऐसे नहीं बोल रहे। ये मौलाना क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात है? क्योंकि इनको फेमस होना है। इनको जो है, इनके लिए बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये देखो ना, इनके लिए कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, आप करिए, आपका तो आपके हाथ में तो पूरी तरीके से पावर है ना, उठा लो ना उनको।
ले जाओ, बता दो कि नंगा शब्द का अर्थ क्या होते हैं, नंगी किसको कहते हैं, बताओ। आप महिला के लिए इतना जब आप मैदान में उतरे हो, अच्छा लगा मुझे बीजेपी ने ये चीज किया है, लेकिन एक पक्ष के लिए क्यों, इकराम के लिए क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। लेकिन ये शब्द जो ये लोग जो है इसे भी राजनीति करते हैं। एक बात बोलूंगी, जो चीज ना तो हम बाल विवाह की सपोर्ट करते हैं, महिला को बहुत सदियों की संघर्ष के बाद आज महिला के हाथ में पेन आए हैं, बहुत सदियों की संघर्ष के बाद आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं, बहुत सदियों की संघर्ष के बाद आज महिला प्रधानमंत्री बन रही है, आज महिला मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आज जो महिला मेंबर पहले वो बन रहे हैं, एमएलए बन रही है, ठीक है। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा महिला को, डॉक्टर इंजीनियर लेके जज बन रहे हैं। अगर महिला बच्चा पैदा कर सकते हैं ना, तो महिला फैसला भी सुना सकते, जज बन के फैसला भी सुनाते हैं। अगर महिला घर बना सकती है ना, तो इंजीनियर बन के वो बिल्डिंग भी खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए कि महिला को जो है कमजोर मत समझे, महिला वो शक्ति है, महिला के बिना तो घर भी नहीं बन सकते। आप बताइए, जब महिला किसी भी घर की अगर महिला बिगड़ जाए ना, पूरा घर का ईद बिगड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि घर आपकी माँ की वजह से आपका घर टिका हुआ है, समझ रहे, बाप कमाते हैं ना, बाप जब कमाते हैं, अब ये शब्द बोलूंगी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो महिला करती है ना, वो आदमी नहीं कर सकते। आदमी सारी चीजें कर सकते। भगवान ने भी जब औरत को बनाया ना, एक अंग ज्यादा दिया है महिलाओं को, ठीक है। यूट्रस महिलाओं के पास ही है, पुरुषों के पास नहीं है। इसीलिए अच्छा है कि महिला को बनाने में जब भगवान ने कमी नहीं रखी, एक अंग आपको ज्यादा दे के भेजा है, तो महिलाओं के लिए बयानबाजी देने के लिए भी आपका जीभ जो है रगड़ते हुए जो चल रहे हैं ना आप लोगों का, तो जीभ को थोड़ा सा काबू में रखना भी जरूरी है। नहीं तो महिला शक्ति अगर मैदान में उतर जाएंगे ना, तो आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगा। लास्ट में आप उस मौलाना को क्या कहना चाहिए? मौलाना को तुरंत एक्शन ले मौलाना के ऊपर, और तमाम मुस्लिम समाज से मैं निवेदन करूंगी कि इस मौलाना की सपोर्ट ना करें और आप सही और गलत का फैसला करिए। उन मौलाना जो सही मेल मिलाप की बात करते हैं, और उन मौलाना की सपोर्ट करें जो अमन और शांति की संदेश देते हैं। ऐसे मौलाना नहीं जो नफरत फैलाते हैं और महिलाओं की जो इज्जत को ताड़ ताड़ करते हैं। ऐसे महिलाओं को, ऐसे मौलाना को पूरी तरीके से बहिष्कार करें।